अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। पिछले दिनों आपको एक खबर जो है वो आपके जहन से निकली होगी और वो खबर है प्राइवेट स्कूल्स को लेकर और प्राइवेट स्कूल्स की के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी टैगिंग को लेकर। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो स्टेट लैंड पे बने हैं या लीगली ऑक्युपाइड लैंड पर जो है वो बने हैं और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को परमिशन ली थी, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों की परमिशन जो है वो अब एक्सपायर भी हो चुकी है और उन्होंने ना ही परमिशन जो है वो जिस लैंड पर उनके स्कूल्स हैं उसको जो है वो रिवोक किया है और ना ही उनकी जो एफिलेशन से वेरियस जो बोर्ड्स के साथ है, जो एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं उसके साथ है, उसको भी जो है वो रिव्यू जो है वो नहीं किया है, यानी कि वो जो परमिशन है उसकी रिन्यूअल जो है वो नहीं हुई। इसी सिलसिले में मैं बता दूं कि एक आर्डर निकला था डिप्टी सेक्रेटरी जो है उसकी तरफ से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो कश्मीर द जम्मू एंड कश्मीर जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उसकी तरफ से जो डिप्टी सेक्रेटरी है उन्होंने जो है वो एक आर्डर निकाला था चंद दिनों पहले, जिसमें ये बताया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं जिन स्कूलों की जो है वो लीज प्रॉपर्टी जो है वो रिन्यू नहीं हुई है या उनकी जो परमिशन है जो आगे एकेडमिक साइकिल्स चलाने के लिए वो रिन्यू नहीं हुई हैं, उनको जो है वो अपने बच्चों को जो नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर जो है वो उनके साथ टेक करे ताकि उनका साल जो है वो ज़ाया ना हो सके और ना ही उनको जो है वो एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम हो। मैं बता दूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे हैं वो भी जो है वो कटेरे के में जो है वो खड़े होते हैं और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर ओपन लूट जो है वो जारी है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। चाहे आप बुक्स खरीदनी हो वो भी आपको स्कूल से खरीदनी है, यूनिफॉर्म्स आपको खरीदनी है वो भी स्कूल से खरीदनी है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि जहाँ वो लंच का आपको मेनू देंगे वही लंच आपने लाना है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। इसके अलावा मैंने बताया कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपने जो है वो वहीं से खरीदनी है। स्कूल मैनेजमेंट ने जो है वो एक्स्ट्रा बुक्स लगाई है जो कि अलाउड नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड सिलेबस है उस वो किताबें जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। और दूसरा एक और नेक्सस है, जिन स्कूलों में यूनिफॉर्म जो नहीं बेचते हैं या किताबें नहीं बेचते हैं उन्होंने कुछ दुकानदार हैं उनके साथ जो है वो अपनी एफिलेशन की है और वो बुक्स और वो यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ उसी दुकानदार के पास मिलेगी जिस दुकानदार के साथ स्टूडेंट्स का टाई अप हो। आज तक हम ये चीज़ें अक्सर देखते थे कि जो दवाई डॉक्टर लिखता है वो दवाई वहीं से मिलती है जहां वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेडिकल का ही फील्ड जो है वो इसके साथ जो है वो नहीं जो है वो ये चीज़ें वहाँ ही नहीं सिर्फ होती है बल्कि बाकी डिपार्टमेंटों में भी होती है। खास तौर पर जो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट अब देखा उसमें भी जो है वो ये चीज़ें हो रही है। फीस कमेटी की फिक्सेशन के बावजूद भी जो है वो फीसें ली जाती है, डिफरेंट फंड्स जो के नाम पर जो है वो पैसे जो है वो बच्चों से वसूले जाते हैं। जो फीस है वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं ली जाती है, साल में 5-6 बार अब प्रिंटिंग चार्ज भी लिया जाता है जो लाखों में जो है वो बनता है। इनफैक्ट करोड़ों में भी जो है वो कुछ स्कूल जहां पर एनरोलमेंट 1000 से ज़्यादा है वहां पर लाखों नहीं करोड़ों में जो है वो प्रिंटिंग चार्ज भी जमा होता है, जबकि खर्चा जो है वो चंद हज़ार आते हैं या लाख 2 लाख रुपए आता है जहाँ पर, और जो वो भी जो है वो एक वाइट कमाई है। जहाँ तक बात की जाए स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कहीं, आपके पास फायर सेफ्टी नार्म्स नहीं है, आपके पास मेडिकल इमरजेंसी स्कूल्स में होगी वहाँ पर कोई किट्स नहीं है आपके पास कि आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सको, आपके पास वहाँ कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। जब आप टीचरों की तनख्वाहों की बात करें, स्टूडेंट से जो है वो कई गुना फीस वसूली जाती है, लेकिन जो टीचर्स है प्राइवेट स्कूलों में उनको सैलरी जो है वो कम दी जाती है और उनकी चमड़ी उतारी जाती है, सुबह से शाम तक उनको काम किया जाता है। मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है वो कहीं इलाकों नहीं है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको 5 या 7 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है या 8,000 महीने की तनख्वाह दी जाती है जो कि 300 रुपये से भी कम है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक एक एम्प्लॉय को आपने कम से कम 18,000 के करीब जो है वो सैलरी देनी है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो छुट्टियां ही नहीं करते हैं, अगर मुस्लिम त्यौहार हो, हिंदू स्कूल्स जो कुछ ऐसे प्राइवेट वो छुट्टियां नहीं करते, जो अगर हिंदू कम्युनिटी के त्यौहार हो, जो मुस्लिम कम्युनिटी रन स्कूल्स हैं वो जो है वो छुट्टियां नहीं करते। और मैं बता दूं कि हमारा चुनाव बेल्ट खास तौर पर जहां पर
कम्युनल डिवीजन काफ़ी है, वहाँ पर जो हमारे स्कूल्स हैं वो भी जो है वो एक अहम रोल अब निभा रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड जो स्कूल्स हैं वो खोले जा रहे हैं। हालांकि पहले वहाँ पर इस्लामिया स्कूल, बाल निकेतन या विद्या मंदिर जैसे स्कूल से उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था वहाँ पर, और आज भी कंट्रीब्यूशन है जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल जो है वो मजहब के नाम पे खुल रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके स्कूल्स में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। हालांकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सीनियर ऑफिशियल से इस पर रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक मिनिमम कोटा फिक्स किया जाए, जो स्कूल अगर किसी नॉन मुस्लिम का हो वहां पर मुस्लिम स्टूडेंट्स कम से कम 30% होने चाहिए, और जहां मुस्लिम स्कूल रन बाय मुस्लिम मैनेजमेंट है वहां पर जो है 30% हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी होने चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक जो है वो हो नहीं रहा है। हालांकि हमने ये भी सजेशन दी थी कि आप जो है वो टैगिंग करें स्कूलों की, यानी कि ग्रुप्स बनाए। अगर 4 स्कूलों का आप ग्रुप बनाओगे जिसमें 2 मुस्लिम और 2 हिंदू कम्युनिटी के स्कूल्स होंगे, एक्सचेंज होंगे आपस में, उनके स्टूडेंट्स उन स्कूलों में विजिट करेंगे और जो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें विजिट करेंगे। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। लेकिन अब जो नौबत आ चुकी है यहाँ पर कि जो इलीगल लैंड्स पर प्राइवेट स्कूल्स बने हैं वो भी जो बच्चों को लूटते हैं। और मैं बता दूं कि उसमें जो है वो यही नोटिफिकेशन निकली है कि बच्चों को जो है वो टैग किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कश्मीर डिवीजन के थे जिन्होंने अक्टूबर 2021-22 में जो है वो फेल हुए हैं कंसर्न मैनेजमेंट को, जो उनके रिक्वायरमेंट केसेस थे उन्होंने जो है वो सबमिट नहीं किए, जो उनको रिन्यूअल के लिए करने थे फर्दर एक्सटेंशन, जिसमें उसमें सर्टिफिकेट्स और सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स की भी जो मैंने अभी बात की वो उसका जिक्र है। और स्टैंडिंग रूल्स और नॉर्म्स के तहत जो है वो सेफगार्ड ऑफ एकेडमिक कैरियर जो बच्चों को बचाने के लिए है, इसमें जो है वो एक सैंक्शन परमिशन दी गई है कि जो बच्चे जो 10वीं क्लास हायर सेकेंडरी पार्ट 1 और हायर सेकेंडरी पार्ट 2 यानी कि क्लास 11वीं और 12वीं में जो नियर बाय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या क्लस्टर स्कूल्स हेड हैं उन वहाँ जाकर जो है उनके साथ जो है वो उनको जो है वो उनके साथ ज्वाइन करें ताकि वो बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे सके। जो द कंसर्न प्रिंसिपल्स हैं या क्लस्टर हेड्स जो है उनको बताया गया है कि जो नेसेसरी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए उस स्कूल से जहाँ से वो निकले हैं, ताकि उनको जो है वो जो है परमिशन कम एडमिशन के लिए जो है वो अलो किया जाएगा उन स्कूलों में। इसके अलावा जो है वो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स भी जो है वो पूरे किए जाएंगे, और जो नॉर्मल प्रेस्क्राइब फी है एज पर नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्टरेट एकेडमिक वो भी जो है उनसे ली जाए। मैं बता दूं कि जो ये कंसर्न प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रिमिट ऑफ टैगिंग फीस जो रिमिटेशन ऑफ टैगिंग फीस है इक्विवेलेंट टू पीरियडिकल इंस्पेक्शन फी फॉर द करंट एकेडमिक सेशन विद 2023-24 एज प्रेस्क्राइब बाय द डायरेक्टर एकेडमी। उसमें जो है उनको जो रिक्वायर्ड फीस वगैरह है वो भी देनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि वो उनके जो है वो रिन्यू हो जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो डिफॉल्टर स्कूल्स होंगे उनकी जो एडमिशंस नॉट टू एनरोल एज स्टूडेंट्स इन क्लास 9, 10, 11वीं 12वीं में जो है उनको अलो नहीं किया जाएगा कि वो जो है यहाँ पर नए स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए जो है वो एनरोल करें विदाउट फॉर्मल एफिलिएशन। जो उनकी एफिलिएशन जो है वो जब तक उनकी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से और जो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ। मेरी भी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए जहां पर भी वो अपने बच्चों की एडमिशंस लेते हैं उस स्कूल की एफिलिएशन जो है वो चेक करें, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स की। और मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, वहां पर बच्चों को भी भेजिए और वहां पर उनकी अटेंडेंस जो है वो एनरोलमेंट कराए। मैं दूसरा ये भी बता दूं कि हमारे काफी ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है वो एज ए कैजुअल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल है। दूर दराज इलाकों के लोग वहां पर, क्योंकि टीचर्स हजरात भी गवर्नमेंट स्कूलों में चाहते हैं कि जितने ही कम बच्चे हैं उतना ही जो है उनको जो है वो कम बोझ मिलेगा, इसलिए जो है वो बच्चों को अलो करते हैं कि वो जाकर एज ए कैजुअल स्टूडेंट जो है वो सिटी के स्कूल्स में पढ़े या वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो है वो पढ़े। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो है वो अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो शुरू करे स्टूडेंट्स की। अब ये वक्त आ गया है कि स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए ताकि इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो उसको रोका जा सके। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई
गई है लेकिन इन प्रैक्टिकल जो है वहाँ पर कम स्ट्रेंथ है और उनके बच्चे जो है वो एज ए कैजुअल स्टूडेंट जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन स्कूलों में जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे या कोई भी दूर दराज इलाके के बच्चे जो है एज ए कैजुअल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इन स्कूलों में रेड की जाए जिस तरह से 4 साल पहले की गई थी, ताकि इस तरह की प्रैक्टिस को जो है वो बंद किया जाए। और अब स्कूलों में भी जो है वो अब मैंडेटरी हो गया कि क्लासरूम्स में जो है वो सीसीटीवी लगाया जाए। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी सरकारी स्कूलों में जो है वो सीसीटीवी लगाए, ताकि ये पता चल सके वहां पर एक्चुअल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है और कौन कौन टीचर जो है वो क्या ड्यूटी देता है और कौन कौन टीचर जो है वो वहां पर क्या पढ़ाता है। अभी तक की यही खबर है कि कश्मीर के कुछ स्कूल्स को, जाहिर सी बात है जब कश्मीर में ऐसे स्कूल्स होंगे, जम्मू डिवीजन में भी होंगे इस तरह के, और मेरी लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की एडमिशन उन्हीं स्कूल्स में ले जहां पर उनकी एफिलिएशन हो, हर लिहाज से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो। कुछ हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर प्रेयर पढ़ने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो है वो पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए बाथरूम्स नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स होती है और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है बच्चों को। और मैं बता दूं कि टोटल वायलेशन है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, बाकी जो है वो स्टैंडर्ड्स वहाँ पर जो होने चाहिए एक स्कूल को वो नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो स्कूल्स की भी जो है वो रजिस्ट्रेशन को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो रिव्यू ले, ताकि जो बच्चों से वहाँ पर फीस वसूली जाती है या जो वो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिस तरह से अब ये आर्डर निकला इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। वो मेरे ख्याल में कई महीनों से जो है वो सोए रहे जब तक कि आज ये नौबत नहीं आई गवर्नमेंट को कि वो ये नोटिस निकाले, ताकि जो बच्चे वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ टेक किया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।